तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया EV5 और आज हम डिटेल में बात करेंगे आपकी ऑल न्यू किया EV5 के बारे में। आज इस गाड़ी का ना ग्लोबल डेब्यू हुआ है हमारे सामने। इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या है, क्या ये ग्लोबली ऑफर कर रही है, वो आज आपको समझाता हूँ। इंडिया में अगर आप बात करेंगे जो आपको टाटा कर्व ऑफर करने जाएगी, आपकी जो फिलहाल किया सेल्टॉस ऑफर करती है, ये गाड़ी उससे ऊपर है। मतलब ऐसा प्रीमियम सेगमेंट है जो मिडिल क्लास बायर के हिसाब से बनाया गया है। ग्लोबली अगर आपको बताऊं, अभी फिलहाल इसकी प्राइसिंग 19 लाख रुपए है। इंडिया में क्या सारा सिनेरियो रहेगा, क्या हमें क्या टैक्स में क्या कुछ छूट मिलेगी, वो सारी चीज़ें ना आगे देखते हैं। बाकी डिज़ाइन समझो। सबसे पहले ये किया की EV5 है। ये मिड साइज क्रॉसओवर SUV सेगमेंट में आती है। लंबाई है इसकी 4600 mm की। जो इंडिया में आपको टाटा हैरियर मिलती है, ये गाड़ी उससे भी ज़्यादा लंबी है। आप देखिए टेलगेट में जो आप EV5 मेंशन देख रहे हैं, ये इस गाड़ी का नाम है, यानी कि फाइनल नाम है इसका। इसी नाम से इसको बेचा जाएगा। जो EV मतलब है, ये किया की पूरी लाइनअप है। इसमें आपको EV6 मिल गई है, EV9 ग्लोबली देते हैं, अलग अलग गाड़ियाँ हैं इनके पास। लेकिन यहाँ पर ना इसमें सबसे खास बात यह है कि जो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ये मॉडलर है। छोटी गाड़ी बनाओ, बड़ी गाड़ी बनाओ, कैसी मोटर डालनी है, कैसी परफॉर्मेंस चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, वो किया कुछ भी कर सकती है मार्केट के हिसाब से। और ये जो EV5 है ना, ये इंडिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा किया को कुछ भी इसमें नहीं छेड़खानी करनी है। मैंने पूरा ना 3 घंटे दे दिया इस गाड़ी को, पूरा एक्सपीरियंस करा है। आपको समझाता हूँ क्या कुछ इसमें स्पेशल है। उसके अलावा कलर टोन की बात करेंगे, थोड़ा सा एक यूनिक कलर है और इंडिया में अगर इसको भी लाए तो और ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। और देखो गाड़ी का डिज़ाइन, लंबाई मैंने बताई 4600 mm की रेंज में इसकी लंबाई है। इंडिया में जो आपको हैरियर हेक्टर दे रही है, उसको 10-20 mm से पीछे छोड़ दिए। लेकिन दिखने में गाड़ी थोड़ी छोटी सी लगती है क्योंकि बॉक्सी अपील रखा गया ना, तो ज़्यादा वो कुछ नहीं है। उसके अलावा जो इंडिया में आपको XUV 700, रेंज रोवर, टाटा कर्व ऐसे कुछ डोर हैंडल देती है, वो किया EV5 भी दे रही है। अब ये जो सारा डिज़ाइन इंस्पिरेशन आया है, वो किया की बाकी गाड़ियों से आया है। लेकिन मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता जो किया ने अपनी EV9 के साथ ऑफर करे ना डोर हैंडल, क्योंकि सच में ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं और ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, वो देने चाहिए थे। लेकिन वो मिस आउट करके यहाँ पर इस तरीके से दिए, ये भी ठीक है। बाकी गाड़ी का ये देखो डिज़ाइन। अब मैं आपको समझाता हूँ गाड़ी के फ्रंट लुक से क्या फिलॉसफी डाली गई है, क्या कुछ स्पेशल है गाड़ी के साथ। तो आ चुके हैं गाड़ी के फ्रंट के लुक में। यह है कलर ऑप्शन इसका और इस तरीके से दिखती है गाड़ी। एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार है। अब आप कहेंगे इसमें डीजल दे दो, पेट्रोल दे दो, CNG दे दो, वो नहीं मिलेगा। सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक की ही बातचीत होगी। EV प्लेटफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक के हिसाब से बनाया जाएगा, बैटरी को उसी हिसाब से प्लेस किया जाएगा, वैसे ही मोटर को प्लेस किया जाएगा। कैबिन में कितना स्पेस निकालना है, आगे फ्रंट में कितना स्पेस देना है, वो सारा मैनेजमेंट किया का R&D डिपार्टमेंट कर चुका है। गाड़ी का देखो फ्रंट का लुक, देख रहे हो कितना ज़्यादा यूनिक पैक्ड लुक दिया गया। एरोडायनेमिक डिज़ाइन के हिसाब से बनाया जाता है। कुछ अगर आप पेंट की क्वालिटी देखें तो कुछ दिख पाएगी आपको बारीकी से। और उसके साथ ही ये देखेंगे जो आपने कैरेंस के अंदर और ऐसा ना डिज़ाइन सेंस देख लिया DRLs में, जाना पहचाना लगेगा किया का। अगेन वही लोगो। और यहाँ पर देखेंगे 360 डिग्री कैबिने का प्लेसमेंट। इस साइड देखेंगे पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया। कुछ देखेंगे फ्रंट में ग्रिल, जो कि लग रहा है कि कॉन्सेप्ट रूप में है, लेकिन भाई फाइनल अवतार है। प्राइसिंग आ गई है और इवन चाइना में भाई 19 लाख रुपए की गाड़ी है। 19 लाख रुपीज़ की गाड़ी चाइना में बिक रही है। अगर आपका कभी मूड बने चाइना जाने का, 19 लाख रुपए लेके आप जा सकते हैं। और ये गाड़ी रेडी है आपको डिलीवर होने के लिए। यहाँ पर देखिए गाड़ी के साइड में, तो यहाँ पर आपको 235, 55 और रेडियल 19 की Z सीरीज़ की आपको टायर लाइनअप मिलती है। 19 इंच का टायर है और वही कंपनी जो कोम्हो आपको किया सेल्टॉस में भी मिल चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे इसके चार्जिंग ऑप्शंस को, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। फर्स्ट टाइम जो यूज़ करेगा ना, बिल्कुल इंप्रेस होगा। कुछ नहीं करना, देखिए इतना प्रेस करोगे ये खुद बंद होगा, हल्का सा टाइप करेंगे खुद ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको CCS 2 चार्जिंग मिलेगी, यानी कि कंबाइंड चार्जिंग जो इंडिया में जो भी कंपनी दे रही है, ऑडी से लेकर टाटा तक, सब इसी को फॉलो अप करती है। और इसको भी चाहो तो बंद कर सकते हो। कितना ज़्यादा स्मार्ट है देखो। गाड़ी का लुक देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, बहुत ही शानदार। अंदर आप देख रहे होंगे 3 आपको स्क्रीनें मिलेंगी। 2 आपको 12.3 इंचज़ की 2 स्क्रीन मिलेगी, बीच में एक छोटी सी 5 इंच की स्क्रीन है। क्या कुछ स्पेशल है, एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, यही तो चाहिए, ये दिया हुआ है। और ये पैनोरामिक सनरूफ मुझे क्रेटा सेल्टॉस से बड़ी लग रही है, क्योंकि ये गाड़ी उन दोनों गाड़ियों से 1 फीट ज़्यादा लंबी है। यहाँ पर सोरेंटो भी दिखा दी है, जो कि इंडिया के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। अभी किया ने अपनी पूरी कार्निवल की लाइनअप को रोका हुआ है इंडिया के लिए। कह रहे हैं कि नई जनरेशन फेसलिफ्ट उतार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोरेंटो इज़ द परफेक्ट ऑप्शन, जहाँ पर फॉर्च्यूनर और जो 200 का कस्टमर है ना, वो इनके पास आ सकता है। साथ ही देखिए यहाँ पर किया कि जो EV5 थोड़ा सा अपर लुक से किस तरीके से, देखिए कस्टमर इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इस गाड़ी को मेजरली कोरिया के हिसाब से बनाया गया। हाल फिलहाल में चाइना में इसने दस्तक दी है 19 लाख रुपए से स्टार्टिंग होते हुए। और हाल फिलहाल में अभी जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर कस्टमर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो बुकिंग्स है ना, बहुत तेज़ी से फिलअप हो रही है। और लोगों को डर है कि भाई कहीं आज बुक करके 1 साल बाद ना मिले गाड़ी, इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर रश देखने को मिलेगा। साइड लुक से अगेन देख लो, तो यहाँ पर आपको जो देख रहे बारीक चीज़ें, ये
की होल है इसके अंदर जो नॉर्मल कार के अंदर होता है। उसके साथ ही इस तरीके से यहाँ देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ ही ADAS आप देखेंगे यहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा ऑफर किया गया जो कि आपको लेवल 2 ADAS ऑफर किया गया। साथ ही देखेंगे पैनोरामिक सनरूफ जिसका साइज़ आगे से आप देख लो अच्छा लगेगा। गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म, जो बॉडी और जो एक क्वालिटी है टच ऑफ फील में ना, बहुत ही अप मार्केट फील हो रही है यूरो NCAP में, क्योंकि EV9 को 5 स्टार रेटेड मिले हैं। तो ये गाड़ियाँ कहीं पीछे नहीं रहेंगी, वही सारा डिज़ाइन लेआउट रहेगा। और कुछ इस तरीके से फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है ना वो आप देख रहे होंगे। देख रहे हो गाड़ी कितनी शानदार लग रही है। मतलब फ्रंट से थोड़ा कुछ और हो सकता था, इसमें थोड़ा सा प्लेन लुक हो गया, थोड़ा सा ऐसा लुक हो गया कि और कुछ दिया जाता, मज़ा आता जिस तरीके से EV9 अपने साथ देती है। लेकिन ये गाड़ी ना ग्लोबली थोड़ी महंगी गाड़ी है और हम इंडियंस के थोड़े उतने बजट में बैठेगी नहीं जिस तरीके से हम लोग मिडिल क्लास वाले। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप साइड नोट पे रखिए। 5 मीटर लंबी गाड़ी है, लेकिन ये जो गाड़ी है ना एक पॉकेट रॉकेट है। यहाँ पर बजट भी सही दिख रहा है मुझे और उसके साथ ही परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके साथ ही जो EV है भाई 720 किलोमीटर की रेंज दे रही है, 720 किलोमीटर की रेंज, जिसमें ना अलग अलग ऑप्शन रखे गए। आप चाहे तो उसमें रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन ले लो, यानी कि पावर पीछे वाले पहियों में ही चलने वाली है और फ्रंट व्हील में कोई पावर नहीं रहेगी, बुलेरो समझ लो एक तरीके से। और आप चाहे तो उसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन ले सकते हैं, उसमें भी अलग अलग ऑप्शन है। उसमें चाहे तो आप अगर लॉन्ग रेंज में जाएंगे 720 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, 720 किलोमीटर्स की। और अगर आप नॉर्मल रेंज में जाएंगे तो उसकी बातचीत अंदर चलते हैं। और अभी जस्ट इस गाड़ी को अनवील करा है, तो मैंने कहा भाई क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधे बताया जाए आपको इस गाड़ी के बारे में। आप चलते हैं अंदर। और यहाँ पर देखिए अलग सा थोड़ा सा ना ये ब्रश्ड आउट फिनिश है, क्या है मटेरियल है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पर देखेंगे सिलुएट लग रहा है ना पुरानी वाली जो क्रेटा में इस तरीके से ए पिलर आता था वैसा ही दिखाई पड़ेगा। और इस तरीके से ये कुछ मैं दिखा रहा था ना वो चीज़ें है। आप इस साइड देखेंगे विंडो लाइन बहुत प्यारी सी लगेगी। और यहाँ से खोलते हैं डोर को, डोर में कोई भी वैसा एक्चुएशन नहीं है, नॉर्मली आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा इसमें। और इतना कुछ ओपन होता है डोर और यहाँ से आपका स्वागत होता है किया EV5 के शानदार से प्रीमियम इंटीरियर्स में। अब ये कहते हैं कि भाई जो मटेरियल हमने डाले हैं सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंट के हिसाब से है, पॉल्यूशन गाड़ी नहीं कर रही है और जो मटेरियल है वो भी बनने के दौर पे कोई पॉल्यूशन नहीं करा है। तो इस तरीके से देखिएगा, आपको देखिए स्टीयरिंग बिल्कुल हूबहू दिखेगा जो EV9 में मैंने दिखाया है। और अमेरिका में गाड़ी बहुत पॉपुलर हो रही है अगेन, लेकिन इस गाड़ी को ना अमेरिका में नहीं ले जाया जाएगा। इसको हम एशियन कंट्रीज़ के लिए, कोरिया, चाइना, इनके लिए ज़्यादा रिजर्व किया गया है। और यहाँ देखो भाई किस तरीके से दिख रही गाड़ी। यहाँ पर देखिएगा आपको हार्ड टच का यूज़, ये है हार्ड टच, ये सॉफ्ट टच। और ये देखेंगे जाने पहचाने से आपको सारे कंट्रोल बेसिक है। मेमोरी और ये सारे फंक्शन यहाँ नहीं है, इस साइड रखे गए हैं। और जिसमें वेंटिलेशन और ये सारे फंक्शन भी यहीं रख दिए ईजी बनाने के लिए। इस साइड देखेंगे आपको सारे कंट्रोल्स और ये सारी चीज़ें, आपको स्पीकर का प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं सीट में कितनी ज़्यादा स्पेसिंग और क्या कुछ ऑफर किए गए, सारे कंट्रोल आप नोटिस करिए। ये चीज़ें तो किया कार्निवल में मिलती थी, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और सच मानिए चाइना में इस गाड़ी की प्राइसिंग 19 लाख रुपये। बस वही है कि भाई इंडिया में जो अपना टैक्स वाला एक स्लैब है ना वो गाड़ी को इतना ज़्यादा उठा देगा, कहाँ पहुँचाएगा अभी बताता हूँ। और यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें और यहाँ पर प्लस माइनस से समझ ही होंगे आप कि प्लस का मतलब एक्सीलेटर है, माइनस का मतलब रीजन क्योंकि होने वाला है, तो यहाँ पर ब्रेक को बताया गया है। आप इस साइड देखिए प्लेटफॉर्म, जो मैंने आपको EGMP प्लेटफॉर्म बताया ना, जो कि एक ग्लोबल मॉडल प्लेटफॉर्म है इनका। तो यहाँ पर ख़ास बात है कि नीचे जो पूरा कैबिन आता है ये बिल्कुल फ्लैट बनाया जाता है। ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ता है जिससे अनवांटेड स्पेस कवर अप हो। और सब कुछ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो बस तारों को निकलने की जगह चाहिए। बेसिक प्लेटफॉर्म और बेसिक पैनल लगा के ये लोग अपना काम कर लेते हैं। बैठेंगे अंदर, उससे पहले देख लो ये सारी चीज़ सनरूफ के मामला। और यहाँ पर देखेंगे जो पार्किंग है, D मोड है, N मोड है, R मोड है, यहाँ छुपाया गया है, बीच में वो भी नहीं है तो और सिंपल कर दिया। यहाँ से देखेंगे उसको भी पुश करके खोल सकते हैं, यहाँ से भी बटन दबा सकते हैं। आप इसको होल्ड करेंगे पीछे का पावर टेलगेट ओपन होता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ये सब चीज़ें। ये सॉफ्ट टच है, बहुत ही प्रीमियम फील आ रही है। और जो लोग इसको 19 लाख रुपए में एक्स-शोरूम कॉस्ट में ले पा रहे हैं ना चाइना जैसी मार्केट में, हैट्स ऑफ है भाई उनके लिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक प्यारी सी आपको फिनिश मिलेगी जो कि ग्रे में है। ड्राइव मोड यहाँ से एक्सेस हो जाएंगे, किया का लोगो है, कुछ ADAS के फंक्शन है यहाँ से एक्सेस होने वाले। बैठ के देखते हैं। बैटरी परसेंटेज बता रहा है 76% में 381 की रेंज ही क्लेम कर रहा है। सोच रहे हो आप 100 में कहाँ जाने वाला है ये। यूटिलिटी मोड और ये सारी चीज़ें क्योंकि एक्टिवेट है यहाँ पर, तो ज़्यादा चीज़ें तो नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी सब कुछ हो जाएगा। और ये किया की पूरी लाइनअप आप देख लो भाई। 12.3 इंचज़ की यहाँ पर स्क्रीन ऑफर की गई है। इसका लेआउट किस प्रकार है, अब ये यहाँ पर इससे बाहर नहीं आ गया, तो ये देख लो। जो बेसिक इंडिया में आपको पेट्रोल डीजल कार्स में लेआउट मिलता है उसी की तरह रखा है किया की, यही खास बात है। यहाँ पर देखिए 12.3 इंचज़ की स्क्रीन एक ये है, एक 12.3 इंचज़ की स्क्रीन इतनी है और बीच में 5 इंच की स्क्रीन सिर्फ AC के कंट्रोल को डेडिकेट किए गए। थोड़ा सा स्पेस ऐसा है कि बीच में आ रहा है आपके विज़न के, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा क्लीन अप रखा गया है।
और फिर भी ब्लोअर वोअर तो दिया गया है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर आपको टच कंट्रोल भी है और बहुत ही स्मूथ फिनिश है, ऐसे करने में भी काम करेगा। और यहाँ देखेंगे ब्लोअर के प्रॉपर शट होने वाले कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। यहाँ देखेंगे इस प्रकार का अच्छा सा कटआउट देते हुए ये डैशबोर्ड, आपको वेंटिलेशन का फंक्शन हुआ है। एम्बिएंट लाइटिंग वहाँ देखेंगे इस प्रकार का आप यहाँ पर देखने वाला है। पूरा का पूरा जो एक स्पेस है ना, ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बड़ी गाड़ी में बैठ गया हूँ मैं। IRVM देखेंगे इस प्रकार है, इस साइड देखेंगे सारा जो सनरूफ के कंट्रोल है वो देखने वाला है। थोड़ा वाइड एंगल में देखोगे तो भैया ये है वाइड एंगल का मज़ा, ये भी कवर हो जाता है, वाह। और कवर होने के बाद कुछ इतना दिख रहा है और ओपन हो रहा है तो कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको। और यहाँ पर इसका सारा कंट्रोल और वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ देख रहे हो क्वालिटी, देख रहे हो बॉस, क्वालिटी देखिए आप। अब मैं आपको बताता हूँ सारा सिनेरियो क्या है। आज मैं हूँ बैंकॉक मोटर शो में, जो कि भैया 4000 किलोमीटर हो रहा है अपनी राजधानी से। 4000 किलोमीटर दूर आने का फ़ायदा ये मिला, किया EV5 के दर्शन हो गए। उससे खास बात है कि इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो हमारे सामने ही रिवील हुई। यहाँ पर इस गाड़ी की प्राइसिंग 15 लाख बात है और इंडिया में अगर आप वैसे कन्वर्जन करके चलेंगे तो 38 लाख रुपीज़ के रेंज में ये गाड़ी इंडिया में कॉस्ट कर सकती है, क्योंकि ये लोग भी चाइना से ही इस गाड़ी को इंपोर्ट करें। सिर्फ इन लोगों को फ़ायदा ये है कि इनकी गवर्नमेंट ने यहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना इस तरीके से बनाया है कि EV गाड़ियों को ये लोग अप्रिशिएट करते हैं। इंडिया में अगर गाड़ी आए तो 50% 25% ऐसे ही बढ़ जाने हैं। अभी हाल फिलहाल में रिवीजन हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत गलत ही चल रहा है मामला, लेकिन रिवीजन होने के बाद भी ग्राउंड रिपोर्ट क्या आएगी वो आगे ही शेयर करूंगा। लेकिन हाल फिलहाल में ये गाड़ी अगर इंडिया में भी उतारी जाए 45 लाख रुपए 40 लाख रुपए फिर भी छुएगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा इंडियन गवर्नमेंट अभी टैक्स स्ट्रक्चर को रिवाइज़ कर रही है, आप स्टडी करिएगा, मुझे लग रहा है कि होप है भाई ये गाड़ी चल जाएगी इंडिया में अगर आ जाए तो। और जो चाइना की प्राइस है भाई 19 लाख रुपए, उसमें ले आओ तो भाई क्या ही मज़े है। 19 लाख रुपए बेस मॉडल है और जिसमें बैठा हुआ हूँ टॉप एंड 28 लाख रुपए है और यहाँ पर सिर्फ टॉप एंड ही आ रहा है तो ये 38 लाख रुपए का हो गया। थाईलैंड में पहुँचने में 28 लाख की गाड़ी 38 लाख की 10 लाख रुपए टैक्स में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया में भी समझोगे तो 15 लाख चले जाएंगे। उस हिसाब से देखोगे 40-42 लाख रुपए का है इसका फिगर। गाड़ी अगर आप सोच रहे हैं 5 साल 3 साल में तो ये गाड़ी स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर देखिए हेडअप डिस्प्ले आप देखेंगे, बॉनेट का व्यू आपको शानदार से मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं इसके फ्रंक में, क्योंकि भैया मोटर वाला सिस्टम है सारा, तो फ्रंक वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। बैटरी और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लोगे। देख रहे हो कितना डिटेल डाटा इसने दे दिया मुझे। सारी चीज़ें ऐसे बता रहा है जैसे कि ड्राइवर नहीं बैठा हुआ है कोई, यहाँ पर भाई इसरो के साइंटिस्ट बैठे हुए गाड़ी के साथ। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बता दी है इसने। और जो लोग पसंद करते हैं चीज़ें वो तो खुशी होने वाला है कि आप चला किस तरीके से रहे हो। अब गाड़ी आज दिन भर खड़ी है उस अकॉर्डिंग ये चीज़ मेंशन करेगा। होम में आओगे तो ये बेसिक चीज़, अच्छी सी स्मेल भी आ रही है इसके अंदर। अब वो परफ्यूम है क्या प्योरीफायर में क्या कुछ यूज़ किया है वो अभी पता नहीं लग रहा। सॉफ्ट रिलीज़ के साथ ये डाल दिया इनने। यहाँ पर देखोगे बढ़िया सा एक कंट्रोल है भाई, टाइप सी, ये सारी चीज़ें 12 वोल्ट और ये सारी चीज़ें। पीछे ना पावर सीटिंग और वो भी देख के जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आपको वॉशर वाइपर ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई। पैडल शिफ्टर के लिए एक तरीके से इसको रीजन के लिए डेडिकेट कर दिया है, जैसा आपको रीजन चाहिए उसी हिसाब से पैडल शिफ्टर को कंट्रोल दे दो भाई। वेंटिलेशन के फंक्शन थे तो ये मेरी मदद यहाँ पर कर रहे थे। आपको ले चलता हूँ इसके, ये दिखा दिया मैंने आपको क्लैडिंग वाला पार्ट। अब क्योंकि भैया फ्रंक वाली कहानी है तो फ्रंक आप देखोगे। अब फ्रंक मिल रहा है, हाथ में सामान है तो एक हाथ से सारा काम करना है। आपको यहाँ पर मिल जाएंगे न्यूमेटिक स्टड्स। और स्पेस देखेंगे तो 25 से लेकर 30 लीटर की एक अच्छी खासी कैपेसिटी है इसके अंदर। आपका सामान आ जाएगा छोटा मोटा, कुछ ऐसा ग्रॉसरी का सामान ला रहे हो वो आप ला सकते हैं। कवरिंग दी गई है, फैलेगा नहीं। अगर कुछ लिक्विड भी स्पिल हो रहा है तो यहाँ पर आपका गंदा नहीं करेगा, इसी के अंदर रहेगा। उसके साथ ही ये सारी क्वालिटी आप देखने वाले प्रॉपर लगेगी। वॉशर फ्लूट आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ देखा है यहाँ पर नॉर्मल चार्ज इनलेट, इमरजेंसी अनलॉक, तो वो कुछ यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए दिया गया है। कुछ यहाँ पर प्रॉपर ग्रीसिंग और ये सारी चीज़ें करके आपका एक्सपीरियंस स्मूथ हो ये रखा गया है। क्लैडिंग दिखेगी इसके नीचे, जो इसकी 12 वोल्ट की बैटरी है ना वो रखी गई है। उसके अलावा जो आपका किया गया प्लेटफॉर्म है ये 400 वोल्ट पे काम करता है। उसके अलावा गाड़ी में जो सबसे सही चीज़ आपको लगेगी ना, 2 ऑप्शन दे दिए है। एक तो रियर व्हील ड्राइव ले लो, मतलब पीछे वाले पहिए को पावर मिलेगी, जिसमें आपको 218 हॉर्स पावर मिलेगी, 218 हॉर्स पावर और 310 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। मतलब 218 हॉर्स पावर 310 Nm टॉर्क से ज़्यादा क्या ही चाहिए। 400 वोल्ट की आपको इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी टेक्नोलॉजी मिल रही है। और उसके अलावा आपको जो टॉप स्पीड क्लेम कर रहे हैं 185 किलोमीटर्स की कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप रेंज देखें 530 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी, जो कि चाइना की रोड में भाई टेस्ट किया गया। इंडियन सड़कों में लाओ तो आपको नियर अबाउट 500 के आसपास की रेंज मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा लंबा प्लान करना है तो लॉन्ग रेंज के साथ चले जाओ, उसमें भी आपको रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा और आपको 218 हॉर्स पावर मिल रही होगी। और साथ ही साथ मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर भी आपको 310 Nm का मिल जाएगा। लेकिन बैटरी बड़ी लगा देंगे ना ये लोग, उसमें आपको 64.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको स्टैंडर्ड मॉडल है जिसकी कीमत 19 लाख रुपये है चाइना में। और यहाँ पर अगर आप देखें लॉन्ग रेंज के साथ 88 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी और फिर हो जाएगी भैया रेंज आपकी 720 किलोमीटर की
तो मोटा माटी पकड़ोगे तो 600 किलोमीटर भी गाड़ी आपकी चल जाएगी। और साथ ही साथ आपको कुछ चार्जिंग के ऑप्शन और ये सारी चीज़ें बताऊं तो AC फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट कह रहे हैं यहाँ पर। 22 किलोवाट का AC फास्ट चार्ज यहाँ पर कर सकते हो। DC फास्ट चार्जिंग करनी है तो 160 किलोवाट तक भी अगर मिल जाए कभी तो आप चार्ज कर पाओगे। तो ये रही भैया EV5 और सेकंड रो सीट्स मिस हो गई ना। चलते हैं, यहाँ से ओपन करोगे ये तो इस तरीके से इतना अपर्चर ओपन होता है। यहाँ पर देखेंगे हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच मिल जा रहा है इस तरीके से यहाँ पर। फिर भैया अलग सा यहाँ पर मटेरियल डालेंगे जो कि ग्रे फिनिश के साथ है। और जो आपको पीछे की सीटें मिलेगी ये भी वेंटिलेशन के साथ मिल पा रही है। ये देखेंगे कुछ इतना स्पेस। और इस साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको सारा जो सीटिंग लेआउट है दिख जाएगा। आगे देखिए पैनोरामिक सनरूफ आप देखने वाले हैं। कंपार्टमेंट मिलेगा जो किया कार्निवल भी देती है। अब इतना मजबूत है कि भाई ये हिल रहा है तो पूरी चेयर हिल जा रही है, लेकिन दिया गया। इसको बंद करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ फंक्शन देखने को मिलते हैं कूलिंग के, ये देख रहे हो। बाकी आगे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको मिल जाता है डैशबोर्ड इसका प्रॉपर, बहुत ही ज़्यादा एंगुलर, बहुत ही अच्छा सा इस प्रकार देखेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी सनरूफ। इस साइड आप देखेंगे ये है इसका पूरा डोर पैनल। यहाँ पर भी देखेंगे हल्की सी एम्बिएंट लाइटिंग डाली गई है। साइड में देख रहा हूँ AC वेंट डाल दी है। अब आप कहेंगे भाई कंट्रोल यहाँ है तो ब्लोअर कहाँ थे, तो यहाँ साइड में डाले गए हैं। और उसके साथ ही कोट हैंगर यहाँ रखा गया है, ये चीज़ें यहाँ रखी गई है, लाइट्स के सारे कंट्रोल यहाँ हैं। और कुल मिला के आपकी जो ऑल न्यू किया EV5 है ये कुछ ऑफर करती है। चाइना मार्केट में देखो तो 19 लाख रुपए में भाई शानदार गाड़ी है। 28 लाख रुपए टॉप एंड मॉडल में आपको ये गाड़ी दिख रही होगी। इंडिया में भाई वही 40 लाख रुपए तैयार रखना। आ रही है किया बहुत जल्दी, इसको लेके 3 साल 5 साल में तो आई जाएगी। और यहाँ पर ये चीज़ देख ले, पीछे 3 लोग आसानी से आएंगे। वही भाई हैरियर वाली कहानी है, इसमें कोई कमी आपको फील नहीं होगी कि 5 सीटर कह के आपको 4 सीटर भेज दी, ऐसा नहीं होगा। ये देखो पीछे का जो पूरा टेल गेट वाली कहानी है, ओपन होता है प्रॉपर। और फंक्शन फीचर के तौर पे ज़्यादा ऐसा नहीं कि इसको फोल्ड कर लोगे वो कर लोगे, मैनुअली ही थोड़ी मशक्क़त करोगे और फिर जाके ये फोल्ड अप कर पाओगे। कुछ फंक्शन यहाँ पर देखोगे तो पार्सल सेल्फ जो दी गई है ना, ये दिख रही है आपको, ये पार्सल सेल्फ चाहे तो आप इसमें लगा सकते हो। और ये जो आप देख रहे हैं इनको घुमाओगे, ये अरे अरे ये देखिए पीछे यूटिलिटी में देखोगे तो यहाँ पर आपको 4060 का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें बीच में भी आप देखेंगे एक अच्छा सा हेडरेस दिया गया। इस प्रकार से अपना पूरा जो आपको यहाँ पर अंदर का कंसोल मिलेगा। आप देखो प्रैक्टिकलिटी में एक छोटा स्पेस यहाँ डाल दिया है ट्रे के तौर पे। ये जो आपको पार्शल सेल्फ मिल रही है ये मतलब इंडिपेंडेंट है, आप रखो ले जाओ कुछ भी कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से मूव होकर ऊपर आ जाता है, जिसके नीचे जो इसकी चार्जिंग की एक तरह से ब्रिक है वो रह सकती है। कुछ यहाँ पर आपको पावर आउटलेट मिल जाएगा जो कि है AC में मिलने वाला है 125 वोल्ट। तो ये भैया इंडिया के हिसाब से दिक्कत हो गई, क्योंकि चाइना में ना 125 वोल्ट चलती है और यहाँ पर ये थोड़ा सा समस्या वाली बात हो जाएगी अगर इसको एज इट इज़ इम्पोर्ट कर लिया। तो आप भी किसी इम्पोर्ट कार को अगर लेने का प्लान करते हैं ना, ये चीज़ें ध्यान रखना कि वहाँ के जो वोल्टेज स्टैंडर्ड है वो क्या चल रहे हैं। और ये जो चीज़ देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये कोई ले जा भी सकता है। यहाँ पर इसको कहीं पर भी आप लगाओ, उसके हिसाब से जो पार्सल सेल्फ है वहीं पर फिक्स करने का आपको मिल जाएगा। ये कोई ले जा भी सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लॉक हो जाती है और यहाँ पर आपको इसको बंद करने का ऑप्शन मिलता है। अंदर देखेंगे 350 से 400 लीटर का बूट स्पेस आपको पूरा मिल रहा है। तो ये देखा भाई आपने किया EV5 को, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ मिस आउट करा। स्पेस आपको बताया है, प्लेटफॉर्म रेपुटेशन के साथ आता है जो आपको किया EV9 के अंदर मिलता है। 5000 मीटर लंबी गाड़ी, अच्छे खासे भारी भरकम एक ना स्पेस और साइज़ के साथ सब देती है। परफॉर्मेंस में भाई सब कुछ है, रेंज रोवर को पीछे छोड़ दिए और डिज़ाइन में भी वही कहानी है। उसके साथ ही प्राइसिंग में भाई 1,30,00,000 रुपये प्राइस है इसकी, जहाँ पर फिलहाल इस गाड़ी की प्राइस 37 लाख रुपये, तो लगभग 3 गुना ज़्यादा महंगी गाड़ी है। आप ये मत समझना कि EV5 के बाद EV9 आई है तो क्या ही आ गई है, 3 गुना महंगी भी है गाड़ी। और उसके साथ ही कस्टमर बिल्कुल खुश है गाड़ी से, आज ही इनको दिखाई, हमें भी दिखाई और हर कोई ना झूमा पड़ा है। बुकिंग करा लेते हैं और देखी जाएगी क्या कुछ होगा। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या ऑफ़र किया गया। ये इस साइड से देख रहे हो अलग ही जो मटेरियल थीम है ना, सस्टेनेबल मटेरियल है, तो वो चीज़ ऑफ़र की गई है, बढ़िया सा लगेगा आपको। और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ना एक मडी फिनिश, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा एक होता है ना बेज का कॉम्बिनेशन, बढ़िया सा लग रहा है, सस्टेनेबल लग रहा है। जो थोड़ा सा अर्थी, थोड़ा सा एडवेंचर के साथ जाते हैं वो पसंद करेंगे। पीछे भी देखेंगे सीट कवर भी उसी प्रकार से, वही ब्राउन टील फिनिश, अच्छा सा लग रहा है। टील नहीं कहूँगा, ब्राउन और जो बेज का कॉम्बिनेशन वो है। रूफ नॉर्मल सी है और यहाँ पर वही प्लास्टिक की हाईलाइट देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। इसी को दिखाना था आपको स्टार्टिंग में, लेकिन वही कहानी है ना, किया हर मॉडल के साथ अलग सरप्राइज़ देगी। इसमें भी देखो पीछे ये खुलती इसकी पूरी टेल गेट,
बढ़िया, शानदार। और इसमें भी वही कहानी, पीछे आपको पावर आउटलेट मिलेगी एसी में, और यहाँ पर आपको मिल जाती है। एक आगे भी छुपाई है इनने किया EV5। स्टार्टिंग में है तो भाई कुछ स्पेशल होगा। ये सोरेंटो, इसकी वीडियो देख के जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है भाई इंडिया के हिसाब से। उसके साथ ही यहाँ पर हल्के ब्लू टोन के साथ आपको किया की मिल जाएगी EV5, हल्का सा जैसे इलांट्रा N9 के अंदर आप देखते हैं तो ये टोन है। इस प्रकार की सनरूफ आप नोटिस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आप पावर टेलगेट आप नोटिस करेंगे, जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई टाइम डिले ज़्यादा नहीं है और सही सा है। मतलब कलर टोन देखेंगे बहुत प्रीमियम, और एक टिपिकल जो रहता है ना थोड़ा सा रिच फील, वो आ जाएगी आपको। और फ्रंट से देखेंगे वही डोर और वो सारी चीज़ें। आगे देखेंगे इस प्रकार का आपको किया EV5 के दर्शन मैंने करा दिए। अब आपका बचता है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन दबाना, वो सब आपका काम बचता है। उसके अलावा मेरा काम बचता है इन सारी बची हुई गाड़ियों की वीडियो आपके सामने पेश करना। और उसके अलावा भाई जो टाटा कर्व है उसका इंतज़ार कर रहे हो, आने वाली है, क्योंकि भैया होलियाँ तो आ गई, दिवालियाँ भी आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ये कार्निवल कहाँ है कमेंट करके बताना। किया इंडिया से पूछते हैं भाई कार्निवल कब आ रही है, क्योंकि ये तो बिकती थी इंडिया में, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और बहुत लोग रुके हुए इस गाड़ी के लिए, क्योंकि जो कंफर्ट ना इनोवा हाई क्रॉस नहीं दे सकती वो कार्निवल देती थी। तो यहाँ पर आगे घूम के आप EV9 के दर्शन करने, और ये फिर से भैया वही जानी पहचानी EV5 जिसको आप पिछले आधे घंटे से देख रहे हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।